दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई दोस्तों एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और अच्छे से पहाड़ों में ना धूप खिल गई है, पूरे पहाड़ों तक पहुंच गया अच्छे से धूप। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से, और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा गाँव है कोचियार, वहाँ से मैं मोनिका ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों क्या कहते हैं, आज का जो व्लॉग है वो कुछ स्पेशल होने वाला है। मैं आपको आज याद दिलाने वाले हूँ पुराने दिनों की, जो पहाड़ी है, उत्तराखंडी है उसको। तो चलो देखते हैं आपको आज क्या क्या देखने को मिलता है, पूरी कोशिश करूँगी दिखाने की। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब खेत में, और खेत में क्यों जा रहे हैं चलो वो आपको दिखाते हैं। पर हमने खेत में जाने के लिए पहले एक टोकरी, जिसे डोलन कहते हैं, उसे टोकरी में अपने के लिए जो हम खेत में हमारी ज़रूरत सामानें रहेंगी वो ले जाएंगे। तो माँ ने उसको तैयार कर दिया है पूरा अच्छी तरीके से, और फिर अब मैं और माँ जाएंगे खेत में, और पापा तो पहले ही चले गए। तो मैं आपको बता दूँ पापा क्यों गए हैं। तो पापा गए हैं हल चलाने के लिए, और आज पापा हल चला रहे हैं, 2-3 दिन से और चला रहे थे, पर आज हम जा रहे हैं मेन मिर्ची के खेत में हल चलाने के लिए। चलो देखते हैं माँ ने क्या क्या रखा है टोकरी में, और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या रख दिया है और क्या क्या जरूरत की सामानें होती हैं। तो ये हो गई है हमारी टोकरी तैयार, पता नहीं इसमें माँ ने क्या क्या रखा है, तो दिखा दूँ आपको। 1 2 3 तो ऐसे करके जाता है ये। तो ये इतनी सारी रोटियां रखी हैं हम सब के लिए, क्योंकि हम सब खाएंगे। ये है हरी सब्जी बनाई थी, ये है अचार, ये है बैलों के लिए जो आटे का गोला बनाते हैं ना वो, और ये है थोड़ी सी रात की सब्जी। तो ये देखो पूरा चला गया हमारे लिए। और ये है चाय के गिलास, तो चाय हम ले जा रहे हैं थर्मस में। तो दोस्तों माँ ने तो बढ़िया तरीके से टोकरी कर दी है तैयार। तो मैं और माँ भी निकलते हैं कुछ देर में खेतों की तरफ। और क्या कहते हैं, खेत हमारा कहाँ है, वहीं जहाँ हमने गोबर फेंका था मैंने और मेरी मम्मी ने, गांव के सबसे ऊपर वहीं जा रहे हैं। और कुछ घर का काम है तो उसे भी निपटा के जाते हैं। और यहाँ डर भी लग रहा है कि बंदर आ जाएंगे, इसीलिए हमने कालू सेठ को सुबह से ही बांध रखा है। और ये देखो रोटी भी नहीं खा रहा। तो चलो देखते हैं, कालू कर लेगा जब तक चौकीदारी, जब तक मैं आ जाऊँगी कुछ देर में घर में। तो चलो पहले तो चल रहे हैं खेत की तरफ। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम मिर्च वाले खेत में। ये देखो जहां हमने गोबर फेंका था। तो क्या कहते हैं, अभी तो बहुत बड़ा खेत है, इसमें हल लगाने के लिए। तो अभी उस साइड लगा रहे हैं पापा जी हल। तो हमने जो भी हम सामान लाए थे हमने वहाँ पे साइड पे रख दिया। तो अभी ये गोबर है ना कितना सारा यहाँ नीचे, इसको पहले पूरे खेत में फैलाना है मैंने और मम्मी ने। अब मैं ये निकाल रही हूँ, ये जिकड़े जो इसके जड़े हैं ना किसके, मिर्च के, तो इनको भी निकालना। पूरे खेत में देखो फैल रखे हैं, और जब बल्द इनको उखाड़ दे रहे हैं ना तो ऐसे हो जा रहे हैं। तो इनको निकालने पूरे खेत से। दोस्तों अभी तो आधा ही क्या कहते हैं खेत कवर किया है हल लगाने के बाद। अब बैलों को भी लग गई थकान, वो भी ना कभी क्या कहते हैं ऊपर और कभी नीचे कर रखे हैं। हमें भी छोड़ दो अभी कुछ देर के लिए, तो उनको भी आराम करने के लिए छोड़ दिया है। तो अब हो गए नाश्ता करने की हमारी। तो चलो आपको दिखाते हैं, यहीं खेत में बैठ के करेंगे हम सब नाश्ता। तो यहीं सभी इसीलिए सब कुछ लेके आए हैं। तो बैल भी रेस्ट कर रहे हैं अब, है ना। तो इनके लिए आटा का गोला लाए हैं, तो इनको अभी देंगे कुछ देर में। तो ये देखो माँ ने अब ओपन कर लिया है हमारा नाश्ता, और अब यहीं खेत में बैठ के, और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है सामने, यहीं पे बैठ के खाएंगे हम। तो बढ़िया तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पे बैठ के खाना भी खा लिया है। और कैमरा स्टार्ट किया था, पर कैमरा पता नहीं क्यों चला ही नहीं, बंद हो गया। तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई कि हम यहाँ पे बैठ के जब खाना खा रहे थे। तो मैंने स्टार्ट तो किया था पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो यहीं पे बैठ के हमने अब खाना खा लिया, सुबह का नाश्ता कर लिया। तो मम्मी कर रही है अब क्या कहते हैं फिर से गोबर फैलाने का काम, क्योंकि पूरा खेत इतना रह गया ना अभी। तो अभी इसमें हल भी चलाना है और गोबर भी फैलाना है पूरा। क्या कहते
हैं दोस्तों, पापा जी तो अभी हल लगा रहे हैं और मैं और माँ तो चले गए हैं। अब मैं भी जा रही हूँ घर की तरफ। और क्या कहते हैं, पापा जितना हो सके उतना कर लेंगे, मतलब पूरा नहीं करना क्योंकि खेत बहुत बड़ा है ना, तो आराम आराम से अभी थोड़ा कर लेंगे और बाकी थोड़ा कल के लिए रह जाएगा। तो मैं फ़िलहाल घर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ भी चौकीदारी करनी है और कालू भी है वहाँ, तो कालू को भी नाश्ता वास्ता, वैसे रोटी दे दी थी, वो खा नहीं रहा। तो चलो देखते हैं क्या कर रहा है वो वहाँ। तो दोस्तों घर आके क्या कहते हैं, मेरे को ना अभी नाश्ता तो हम सब ने कर ही लिया है, तो अब रह गया है क्या कहते हैं गाय को छोड़ना। तो गाय मेरी ताई ने और मेरी मम्मी ने छोड़ दिए हैं, वो जहाँ भीमल लेने गए ना वहीं उन्होंने गाय भी छोड़ दिए हैं। और उसके बाद जब मम्मी भीमल से आ जाएगी तो क्या कहते हैं मम्मी ना लालू को भी पानी पिला लेगी। तो गौशाले की तरफ का काम तो मम्मी लोग ही पूरा करके आ जाएंगे। अब मैं हूँ घर में, तो घर में ये जिस छत में मैं बैठी हूँ इसके नीचे है एक कमरा, तो इसको साफ़ करने की ड्यूटी दे रखी है मेरे को पापा ने। तो मैं अब इसको ना साफ़ करने पे लग जाती हूँ। तो घर का काम निपटाने के बाद अब मैं बैठ रखी हूँ बाहर और मैं सेक रही हूँ धूप। तो मम्मी भी आ गई है खेत से भीमल लेके और पापा भी आ गए हैं खेत से। तो मम्मी बना रही है अब दिन का खाना, तो फिर अब दिन का खाना खाने का ही मैं वेट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने धोने हैं कपड़े। और क्या कहते हैं दोस्तों, कड़क धूप लग रही है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना धूप भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है और दिन के खाने में आज माँ ने बनाई है खिचड़ी। तो बहुत दिनों बाद खा रहे हैं हम खिचड़ी, तो अच्छा भी लगेगा, रोज़ रोज़ तो अच्छा नहीं लगता ना। तो साथ में है थोड़ा सा अचार और थोड़ा सा घी, तो फटाफट से हम दिन का अपना लंच भी पूरा करते हैं। दोस्तों दिन के 2:30 बज गए हैं और दिन के 2:30 बजे भी इतनी कड़क धूप है ना, क्या बताऊँ आपको। और हम कर रहे हैं अपने घर का सामान खाली, ऊपर वाले कमरों का। ये देखो सारा सामान हम निकाल रहे हैं नीचे की तरफ, तो सारा हमने नीचे रख लिया है। तो अभी मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ कि हमने क्यों रखा है। देखो हमारे ऊपर वाले कमरों से निकले हैं ये ढोकरे, इन्हें ढोकरे कहते हैं। इनमें ना पहले अन्न रखा जाता था, जो भी होता था। ये देखो अभी इसके अंदर ना मंडवा भी रखा है, थोड़ा सा बस ऐसे ही नाम रखने के लिए बस। ये देखो कितने बड़ा, इनका कुछ काम नहीं है। पहले इनका अनाज रखा जाता था इनके अंदर बहुत। और एक वहाँ पे भी है, देखो कितना बड़ा। तो दोस्तों अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब जब तक जगह थी तब तक तो हमने इनको ऊपर वाले कमरों में रखा ही था। पर अब वहाँ की जब जगह हट जाएगी तो इनको कहाँ रखेंगे, इनको सारा हटा दिया है। तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर किसी को चाहिए ये ढोकरे वगैरह तो वो ले जा सकता है अपने के लिए। तो दोस्तों अब इनको हम कहाँ रखेंगे, जब तक रख लेते हैं, अगर किसी का मैसेज आएगा तो उसको दे देंगे। तो अब हम साफ़ सफाई कर रहे हैं ना ऊपर वाले कमरों में। और ये तो छोटा वाला, ये इससे बहुत बड़ा वाला भी अंदर वाले कमरों में रखा हुआ है, जब उसको निकालेंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं गौशाले की तरफ। तो हमारे सारे गाय आ गए हैं और बैलों ने तो आज हल लगाया था, तो बैल तो घर में ही है, तो सबको ना मैंने बांध लिया है। गौशाले से भी आ गए हैं हम घर की तरफ। और क्या कहते हैं गौशाले में सारा काम निपटा के अब घर की तरफ पहुंच गए हैं। तो घर में अभी भी पहुंचे हैं, तो अब कर रही हूँ मैं कोई स्पेशल चीज़ बनाने की तैयारी। तो जो स्पेशल चीज़ बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या करने, मतलब उसको बनाने के लिए करा था। वैसे तो सिंपल ही है, पर चलो फिर भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने बनाए हैं गोलगप्पे। तो हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। फटाफट से मैंने ना एक एक करके सारे गोलगप्पे तल लिए। और उसके बाद 3 पाउडर मिले हैं हमें इस डब्बे में। ये रहा देखो वो डब्बा पानी पूरी का जो परसों भैया लाए थे। तो उसमें है क्या कहते हैं खजूर का पानी और इमली का पानी और साथ में है पुदीना का पाउडर, मतलब पाउडर है। तो इनको पानी में घोल के मिलाना है। तो मैंने 2 बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बना दिया है। और क्या कहते हैं एक उसमें मतलब 20 या 30 मैंने गोलगप्पे भी तल लिए हैं, मतलब पानी पूरी या गोलगप्पे कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो कम से कम 15-20 तले हैं तो हमारे लिए बहुत हैं, 6-7 हो ही जाएंगे। और मैंने एक क्या कहते हैं वो बनाया है आलू और प्याज और थोड़ा हरा धनिया मिला के उसका मसाला जिसके अंदर भरना है। तो सब मटेरियल तैयार हो गया है। तो मैं और माँ है यहाँ पे, तो पापा अभी तक नहीं आए। तो मैं और माँ जब तक खा लेते हैं गोलगप्पे और आपको बताते हैं कैसे बने हैं। मिर्ची बना रही है, देखो पूरा तोड़ दिया है, बनाना भी नहीं आता। ऐसे करना है इसको, यहाँ से फोड़ना है, यहाँ से फोड़ो ऐसे ऐसे करके और फिर भरो इसके अंदर भी भरो लो बस थोड़ा सा, और ऐसे करना है, डुबकी मारो। तो ये रहा हमारा गोलगप्पा। बहुत अच्छा बना। अभी तो मैंने पुदीना वाला खाया है, ये मतलब हाइजीनिक है, अपने घर में आप बना सकते हो। बाहर तो थोड़ा खाने में ऐसा होता है ना कि मतलब कैसे गंदगी होगी ये है,
पर घर में पूरा हाइजीन मेंटेन करा है हमने और बहुत स्वाद भी आ रहा है। तो माँ का तो कह रहे हैं कितने बड़े बड़े फूल गए हैं, आप देख ही सकते हो, ये देखो कितने बड़े हो गए। तो चला इतना बड़ा मुंह तो है भी नहीं, तोड़ तोड़ के खा ले फिर क्या नियम नियम। तो ये रहा दोस्तों, देखो कितना बड़ा, देख तो मेरे मुंह में आता कि नहीं आता। तो गोलगप्पे बहुत मस्त बने हैं, आप भी ट्राई करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और दोस्तों अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो आप बाजार से ले लेना, ये डब्बा मिलता है 65 रुपए का, बहुत सही है। और क्या कहते हैं, बहुत मजा भी आ रहा है खाने में, अपने मन से जितने आप चाहे बना के खा सकते हो। और 50-60 गोलगप्पे इसमें तलने के लिए आते हैं, तो कितना सही है ना। और पाउडर भी साथ में ही देते हैं। और घर में बस हमने ये मसाला बनाना है आलू का और प्याज का और धनिया का। तो दोस्तों क्या कहते हैं, गोलगप्पे तो बहुत मस्त बने थे। तो मम्मी कर रही है रात का खाना बनाने की तैयारी और मैं कर रही हूँ वीडियो को एडिट करने की तैयारी। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। ये जो उसे कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं मम्मी, डोलर हिंदी में क्या कहते हैं, टोकरी, मतलब जिसमें रोटियां रखते हैं, टोकरी उसे मतलब गढ़वाली में डोलन कहते हैं हम। तो उसमें हम रोटी रख के ले जाते हैं और सब के सब ना वहीं बैठ के खाते हैं। तो उसमें बैलों के लिए भी जाता है और जो क्या कहते हैं हल चलाने वाला होता है, हलिया कहते हैं जिसे, हल लगाने वाला हलिया ही तो कहते हैं। हाँ जो हल चलाते हैं उन्हें हलिया ही तो कहते हैं ना। तो पापा हैं आज हमारे हलिया। तो पापा क्या बोलते हैं फिर, क्यों